आज देश के किसान पूरे 1 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में अलग अलग सड़कों पर बैठकर अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ये तीनों काला कानून जो देश के ऊपर थोपा गया है, इसको ना तो देश के किसान और ना देश के आम जन मानने को तैयार हैं। लखीमपुर के अंदर से एक बेहद दिल को दुखाने वाली घटना सामने आई है और उस घटना ने अंग्रेज़ी शासन की याद दिला दी है। अंग्रेज़ भी अपने हिंदुस्तान के उन पूर्वजों के ऊपर इतना जुल्म नहीं करते थे जितना जुल्म आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने लोगों के ऊपर कर रही है। देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जो लखीमपुर से सांसद हैं और अभी उनको मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए गृह राज्य मंत्री का पद दिया गया है, वो अपने सत्ता के नशे में इस कदर चूर हो चुके हैं कि वो देश के किसानों को कीड़ा मकोड़ा समझने लगे। उन्होंने 25 तारीख को एक जनसभा के दौरान जब उनको किसानों ने काले झंडे दिखाए तो उन्होंने खुले मंच से किसानों को धमकाने का काम किया और साफ तौर पर कहा कि वो बहुत बड़े गुंडे हैं, किसानों को वो सबक सिखाएंगे। और उनकी इस बात पर अमल करते हुए उनके बेटे ने 3 अक्टूबर को जो काम किया है उसने पूरे देश को शर्मसार किया है। उनके बेटे ने न सिर्फ किसान के ऊपर गोली चलाई, जो कि आरोप लगाए जा रहे हैं और आरोप लग रहे हैं, किसानों ने बताया है खुले तौर पर, बल्कि उनके बेटे ने अपनी गाड़ी से 4 किसानों को कुचल दिया, जिसके बाद वहां पर 4 किसान शहीद हो गए हैं और बड़े पैमाने पर किसान वहां पर घायल हैं। किसान बहुत शांतिप्रिय तरीके से, क्योंकि कल वहां पर केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनका एक कार्यक्रम था, वो दंगल का कार्यक्रम देखने आ रहे थे लखीमपुर के अंदर। किसानों की अपील थी कि इस काले कानून को वापस कराने के लिए विरोध स्वरूप जो लोकतांत्रिक एक तरीका होता है काले झंडे दिखाने का नेताओं को, उन्होंने काले झंडे दिखाने का एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, लेकिन उससे चिढ़कर, उससे परेशान होकर उस मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी और जिसकी वजह से 4 किसान मौके पर शहीद हो गए और बाद में 2 किसान अस्पताल के रास्ते के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। हमारे एक साथी त्रिजिंदर सिंह विर्क जो हमारे बहुत करीबी मित्र भी हैं, वो इस घटना के अंदर बहुत गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बरेली के अंदर उनका उपचार चल रहा है। साथियों, ये जो तानाशाही आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, इस तानाशाही को अब हिंदुस्तान के लोग और बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा हमारे पूर्वजों ने दिया था, आज ये भाजपा और भाजपाइयों भारत छोड़ो का नारा हिंदुस्तान के किसान लेकर खड़े हो गए हैं। हिंदुस्तान की आम जनता खड़ी हो चुकी है। अब 2022 और 2024 में इनको सत्ता से उतारकर जमीन पर, धरातल पर खड़ा करने का काम हिंदुस्तान के किसान और आम जनता करेगी। ये लंबा जुल्म अब नहीं कर पाएंगे। इन्होंने जो करना था कर लिया, लेकिन तमाम किसान जागरूक हैं। आज लोकतंत्र की हत्या करने के लिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके नेताओं को जगह जगह हिरासत में लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है। संजय सिंह साहब रात को 2 बजे उस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे जिसने अपने परिवार के एक अभिन्न हिस्से को खो दिया है, तो उनको कंडोलेंस तक करने जाने नहीं दिया। ये कैसी सरकार है जो मारती भी है और कंडोलेंस भी नहीं करने देती, संवेदना भी व्यक्त करने नहीं देती। संजय सिंह साहब को हिरासत में ले रखा है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, अलग अलग जगहों पर कैद कर रखे हैं, लेकिन जब नेता कैद होते हैं तो फिर देश की जनता खड़ी होती है, और देश की जनता जब खड़ी होती है तो बड़ा बड़ा नेता कुर्सी से उतरकर जमीन पर घुटनों के बल बैठने को तैयार होता है। ये आज आम आदमी पार्टी के लोग संदेश देना चाहते हैं। जनपद रामपुर के अंदर बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी ने और यहाँ पर मौजूद किसानों ने इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करके एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल को भेजा है और उनसे इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की है। और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, जो गृह राज्य मंत्री हैं, चूंकि आरोप उनके बेटे के ऊपर है और सीबीआई गृह राज्य मंत्री के अधीन आती है, इसलिए उन मंत्री साहब को अतिशीघ्र बर्खास्त किया जाए और उनके मंत्री रहते रहते जो उनका बेटा है उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। ऐसी मांग आम आदमी पार्टी करती है।